नवाज है, हसन नवाज है, ठीक है। उसके बाद जो हारिस विकेट कीपर, मतलब वो पहले भी खेल चुके हैं, उनको कोई सर पैर नहीं, उनको कोई समझ नहीं किसी चीज की। एक और एम्बेरसमेंट पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, मैं इस टीम से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, लेकिन इतनी सेंसलेस बैटिंग, इतनी रिडिकुलस अप्रोच, ये देखकर शर्म आ रही थी। ऐसा लग रहा था ये क्लब क्रिकेट से उठाए हुए प्लेयर्स हैं जिनको बैटिंग करना आती नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेटर पीसीबी ने भाई ठेका उठाया पाकिस्तान की टीम को जलील करवाने का। बाबर आता है, हम तब जलील होते हैं, बाबर नहीं होता हम तब जलील होते हैं। यंगस्टर आते हैं, हम तब जलील होते हैं। पहले ओडीआई में न्यूजीलैंड घर में आई, ट्राई सीरीज में हराया, चैंपियंस ट्रॉफी में ठोका। हम भाई गए, हमने जाके बदला लेना, हमने रिवेंज लेना है। यंगस्टर भेजे 90 के भाई आपकी ये औकात है। और यार 25 करोड़ आवाम का कसूर क्या है, आप इसको क्यों जूते पड़वा रहे हो? वक्त बदला है, मैदान बदला है, मुल्क बदला है, जो वहाँ पर बैठे लोग हैं देखने वाले वो बदले हैं, उनके लिबास बदले हैं, अंपायर बदले हैं, ठीक है। और मैच का जो वक्त है वो भी बदला है। लेकिन अगर कुछ नहीं बदला, पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी भी बदले हैं, हाँ। ठीक है। लेकिन अगर कुछ, कप्तान भी बदला है, कप्तान भी बदला है, वाइस कप्तान भी बदला है, हाँ। लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो पाकिस्तान टीम की तसलसल के साथ हारने की वो जो आदत है वो नहीं बदली। अब कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ी क्योंकि उनकी डी टीम थी। मुझे लग रहा था कि पाकिस्तान टीम फेंटा देगी इस टीम को। उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को इतना इजी लिया हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से उन्होंने हमें बड़ा इजी लिया हुआ है। उन्होंने पाकिस्तान की टीम नहीं समझा हुआ, किसी क्लब की टीम समझा हुआ है। ऐसे वो खेले हैं, ऐसे मैच वो खत्म कर दिया। शुरू हुआ तो खत्म हो गया। लख दी लानत इस घटिया टीम के ऊपर। फिर मुझे कहते हैं क्रिटिसाइज मत करो, फिर मुझे कहते हैं यार रोजे में इस तरह ना बोलो, फिर मुझे कहते हैं ये पाकिस्तान टीम है, अपने मुल्क की टीम है, अपना मुल्क है, इसको बुरा भला मत बोलो यार। और क्या मर जाए हम सुबह, मैं क्या बोलूं तुम लोग सुबह। व्हाट अ टारगेट, मैं कहता हूं नंबर 1 टीम, व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय मोहम्मद हारिस। हाईएस्ट स्कोर 32 भाई, हैट्स ऑफ। हमारा दिल खुश हो गया है। जहां पर हम अभिषेक का 100 देखते हैं, जहां पर हम तिलक वर्मा का कहले के 120 110 देखते हैं, यहाँ पर हमारे 32 कर रहे हैं। और यार ऐसा कॉन्फिडेंस खुदा किसी मुर्दे को भी ना दे जैसा कॉन्फिडेंस इस बंदे को मिला है। कॉमेडी शो है या फिर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम? हम लोगों ने कहा भी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कुछ शर्म आ गई होगी, कुछ शर्म का जो है इन लोगों ने अकल के नाखून कर लिए होंगे, लेकिन नहीं नहीं नहीं, हम ही पागल, हम ही दीवाने के। पाकिस्तान की टीम ने, ये पाकिस्तान की फारिग तरीन टीम बोला करें भाई, हम खुश थे। T20 का स्क्वाड चेंज हो गया, उसमें हमें बाबर नजर नहीं आ रहे, लेकिन बाबर ऐसी कलंक है। वर्स देन इक्वली बैड। वहां सुपरस्टार्स थे, रन बॉल खेल के कुछ 150 बना लेते थे और वो सामने वाली टीम आराम से जीत जाती थी। यहाँ बच्चे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के बाहर की दुनिया तो अभी तक सही से देखी नहीं थी, सीधा पहुंच गए क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड पे, ढेर हो गए। मजे की बात यह है कि ये इन लड़कों का कसूर नहीं है, ये कसूर है हमारी सिलेक्शन का। और वो जो आए हैं हमारे पास प्लेयर पिक करने वाली, ये कसूर उसका है। पता नहीं क्या सोच के टीम बनाते हैं। कल भी मैं जब आपको बता रहा था कि इन सबके नाम हैं, इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनके अंदर इंटेंट है, बट आज एक बात साबित हो गई कि ब्रेनलेस इंटेंट का कोई फायदा नहीं है। ये ब्रेनलेस इंटेंट है जब तक आपके पीछे परफॉर्मेंसेस ना हो टू शो दैट यू आर केपेबल। मैं जितना कह लूं कि वो बड़े बड़े शॉट लगाता है, जब वो 50 नहीं करता तो उसकी इस पावर हिटिंग का, उसके तेज खेलने का फायदा क्या है? पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में फिर एक बार पाकिस्तान जो है पूरी तरह से डूब चुकी है और न्यूजीलैंड की टीम जो है पूरी तरह से धोते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में जो है रोना धोना मचा हुआ है। तो चलिए देखते हैं, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। क्योंकि 6-7 उसमें नए लड़के भी गए हैं, लेकिन ये है कि हमें खेलना तो आना चाहिए ना। और जब ये प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं तो फिर इनके पास ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता। अगर कप्तान ये कहे कि जी हम टॉस जीत जाते तो हम ये मतलब सर पे उठा लेते आसमान, अगर हम हार गए तो हमसे यूं नहीं हुआ। भाई क्यों नहीं हुआ? आप पैसे लेते हैं खेलने के, आपका रोटी रोजी का ताल्लुक इससे है, आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। लेकिन मसला यह है कि हमारी क्रिकेट ना अब इतनी ही रह गई है जितनी आज हुई है। चैंपियंस ट्रॉफी में खेलता है आपका शाहीन शाह अफरीदी, जो आपका की प्लेयर है, अगर इन दोनों के होते हुए भी आप टीम को ऑल आउट नहीं कर पा रहे हैं, आप विकेट मोहम्मद अली ने कुछ नहीं किया। मोहम्मद अली चले ठीक है, वो तो मतलब T20 के अंदर उनका डेब्यू हुआ है, उनको हम कंसीडर नहीं करते हैं इतना, उनके लिए लर्निंग एक्सपीरियंस। अच्छा, जो डेब्यू करते हैं वो परफॉर्मेंस नहीं देते, लोगों ने किया ना। तो फिर अब आप देखिए सैम कॉन्स्टास है, उसने ऑस्ट्रेलिया से अपना नाम कैसे बनाया, उसने किस बुमराह को उसने छक्के लगाए, ठीक है। तो आप देखिए लोग बनाते हैं नाम अपना। फिर ये हर्षित राणा था इंडिया की टीम में, उसने विकेट हासिल की। खैर क्या मवाजने करने हैं हमने। अभी इंडिया की T20 की टीम आप देखें, पता नहीं किस किस्म के ये लोग नेट करते हैं। चलो तो मैं बाकी जो अब्दुल समद हो गया, हसन नवाज हो गया, इनको तो मैं भी साइड पे रखता हूँ क्योंकि इनका तो पहला टूर है। लेकिन ये जो मोहम्मद हारिस है, इनमें कोई अक्ल समझ नहीं है। उनको बैटिंग करते हुए आप देख लो, ऐसे लगता है ये मतलब किसी गली मोहल्ले में ये बंदा बैटिंग कर रहा है। पहले बॉल से वो अंधाधुंध चलाना शुरू हुआ है, उसको कोई अक्ल समझ नहीं। गेंद आउट स्विंग हो रहा है, इसको सीधे बल्ले से भी खेल लो, सिर्फ चलाना नहीं होता। पहले ओवर से उल्टा सीधा मारना शुरू हो गए। तो ये गेम अवेयरनेस है इन लोगों को, जो कुछ अर्सा टीम से खेले भी हैं। तो भाई जब इस किस्म के क्रिकेटर टीम में आएंगे
तो फिर आपकी टीम क्या परफॉर्मेंस देगी? मतलब यानी ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपको स्विंग खेलना नहीं आता। अगर स्विंग ही नहीं खेलना आता तो फिर आपको तो खेलने का फायदा ही नहीं है। उसके बाद सलमान आगा की हमने वैसी बात की कि यार ये तो T20 का प्लेयर ही नहीं है। फिर शादाब साहब वापस आए हैं, वो बॉलिंग को छोड़ के वो भाई साहब बैटिंग बैट्समैन बन गए। सही है। फिर उस और ऐसे उठा रहे हैं, ये मॉडर्न डे क्रिकेट है, इसको रेकलेस बैटिंग करते हैं। मॉडर्न डे क्रिकेट ये नहीं होती। दूसरी इनिंग्स की बात ही नहीं करूंगा, आपने बॉलर्स को टारगेट नहीं दिया डिफेंड करने के लिए और दिल कर रहा था कि बस बंद कर दूं और मजीद ना देखूं। इस तरह की परफॉर्मेंस से बेहतर है कि इनको रखें, डोमेस्टिक क्रिकेट ही खिलाएं। ये इस काबिल नहीं है कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। फिर कहते हैं कि इंडियन टीम इतनी स्ट्रांग क्यों है। उनके यंगस्टर्स आते हैं, पहले मैच से परफॉर्म करते हैं, ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, तो लगता ही नहीं है कि उनका पहला मैच है। नितेश रेड्डी की बात करो, ध्रुव जुरेल को देखो, सरफराज खान को देखो और पाकिस्तान के यंगस्टर्स को देखो। ये डोमेस्टिक क्रिकेट से आते हैं और लगता ही नहीं है कि इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए ये कभी रेडी भी हो पाएंगे। इसमें बोल्ट नहीं है, बोल्ट भी ये सीरीज नहीं खेल रहा, वो आईपीएल प्रेफर कर रहे हैं। मैट हेनरी इसमें नहीं है, डेवन कॉनवे इसमें नहीं है, रचिन रविंद्र इसमें नहीं है, मिचेल सैंटनर इसमें नहीं है। इस टीम के खिलाफ आपने इतनी सेंसलेस बैटिंग की है। ये मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं है, इसको मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं कहते कि ना पिच देखी ना कंडीशंस देखी, पहले बॉल से बल्ला घुमा रहे हो। ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। मोहम्मद हारिस कितनी देर से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो, पाकिस्तान के सेटअप में हो, मुख्तलिफ लीग्स खेलते हो, जेमिसन के ओवर में आगे आके क्या कर रहे हो? समझ नहीं आ रहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहे हो। एलियन बैटिंग कंडीशंस होती हैं, सब कॉन्टिनेंट के बैटर्स को समझ नहीं आता यहां पर बैटिंग कैसे करनी है। आपका कमबैक हो रहा है और आप आगे आके निकल के सर कहां, पैर कहां, बल्ला किधर, बॉल कहां, और देख भी नहीं रहे हो बॉल को, सेटर हो नहीं रहे हो। हम दुनिया में कहां जाके मुंह दिखाएं? क्या रोएं जाके दुनिया के सामने कि हमारी क्रिकेट खत्म हो गया, हमारी क्रिकेट डेड हो गई है? और फुटबॉल का मैच चला था या क्रिकेट का मैच चला था, हम यहाँ पे कंफ्यूज थी। उसके बाद हमने कहा जी शायद शाहीन ही आके कुछ कर दे। जब हमारी बैटिंग आती है बॉलिंग विकेट बनती है, जब हमारी बॉलिंग आती है बैटिंग विकेट बनती है। 10 ओवर में 92 रन पड़ जाते हैं। और यार इस अवाम को बता दो, ये अवाम क्रिकेट छोड़ दे, ये अवाम क्रिकेट ना देखे। संडे सारी दुनिया से हो रही है, 250 मुल्क से हो रहे हैं, पाकिस्तानी उठ के मैच देखते हैं 6 बजे और उसके बाद जलील होते हैं, उसके बाद रोना धोना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान की टीम दोबारा से जलील हो गई है। पहले हमें अफसोस होता था, अब हमें हंसी आती है। या तो पीसीबी वाले और जो मैनेजमेंट और जो सिलेक्शन है, या तो वो कुछ इंतहाई ज्यादा समझदार है, कुछ इंतहाई ज्यादा अकलमंद है कि हम उनकी जो सिलेक्शन है हमारे दिमाग के ऊपर से गुजर जाती है। या फिर ये दुनिया जहान के बेवकूफ लोग हैं और इनको चाहिए कि आम इंसान से ही मशवरा ले ले। मुझे तो ये नहीं समझ आती है कि ये लोग हमारे साथ मजाक कर रहे हैं या फिर हमारी किस्मत में क्रिकेट जो है ना वो खत्म शुद्ध लिख दिया गया। जितना भी आप सोच रहे थे, जितना भी बातें आपने की, सारी सच है। आप देखें, सर्जरी पाकिस्तान से शुरू हुई, न्यूजीलैंड ने कहा हम वहां आके भी सर्जरी करके गए। अब हमारे पास रहता है, हमारे पास अब हम यहाँ पे आपको जूते मारेंगे। पाकिस्तान के अंदर ट्राई सीरीज असली तरीके से ठोक के गए, ठीक है। उसके बाद आप देखें चैंपियन ट्रॉफी के अंदर पाकिस्तान को होम ग्राउंड में ठोका लगा के गए। इन्होंने कहा जी नहीं, अब हम बड़े बड़े निकाल देते हैं तो यंगस्टर भेजते हैं। अब पता नहीं हमने कोई वो रट्टा लगा लिया, इन्होंने क्या अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, अटैकिंग क्रिकेट। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि किस तरह से न्यूजीलैंड की टीम जो है, जो कि सी टीम माना जा रहा है, वो जो है पाकिस्तान को बुरी तरह से धो रही है और वे जो है कुछ कर नहीं पा रहे, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान के लोग जो है पूरी तरह से धोते हुए नजर आ रहे पाकिस्तान को। क्योंकि वे कह रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम जो है हमारी जो है इज्जत को नीलाम करने में तुली हुई है, क्योंकि वे ना तो मैच जीत रहे ना ही कुछ कर पा रहे। वे जो है एक के बाद एक चेंज करे, फिर भी हारे, नहीं चेंज करे तो भी हारे, बाबर रह रहे तो भी हारे, नहीं रह रहे तो भी हारे, ऐसा कहते हुए नजर आ रहे हैं। आप इस बारे में क्या